हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से अर्जेंट मैसेज इस समय के लिए क्या है, आपको इस समय क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेज होगा। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि वो मैसेजेस कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या अर्जेंट मैसेज आप उन्हें देना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, फर्स्ट मैसेज है इवॉल्व। ओके, मूव क्विकली। वाओ, इवॉल्व के साथ ही यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है वो है मूव क्विकली। दोनों ही 7 नंबर के कार्ड्स हैं, 1634। रिमूव टॉक्सिसिटी। अगर आप नंबर्स का सीक्वेंस भी देखेंगे, बॉटम ऑफ द डेक पहले देख लेते हैं। लर्न है 24 नंबर, ओके। 7, 24, 16, 6, ये आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है या इससे आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। पहला नंबर आया है 16, इवॉल्व। देन आपके लिए यहाँ पर आया है मूव क्विकली 34, दोनों का ही इक्वल जो बनता है 7, और यहाँ पर है 36, रिमूव टॉक्सिसिटी 9 नंबर, कंप्लीशन की एनर्जीज। सबसे पहली बात तो एक्वेरियस, मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है ये आपके लिए आपके जीवन में ना आप ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो सोल लेवल पर। मैं देख पा रही हूँ, चाहे आपकी मटेरियल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी आप जो है ग्रो कर रहे हैं। आपकी डेफिनेटली आपकी सोल जो है इवॉल्व होगी तो आपकी मटेरियल लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अभी वो आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका करियर पाथ हो सकता है, राइट। आपको डिवाइन इस समय ये बोल रहे हैं कि इस मूवमेंट पर आपको अपने जो ओल्ड माइंडसेट है, ओल्ड पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करना है। अब आप किस तरीके से सोचते थे, क्या सोचते थे, क्या नकारात्मकता थी, या किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते थे बेसिकली, और कितना बैगेज आप कैरी करके चलते थे, कौन से आपके बिलीफ सिस्टम्स थे, ठीक है, कैसा आपका एटीट्यूड था। बेसिकली अभी वक्त है कि अपने माइंड को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का वक्त आ गया है, ठीक है। अपने अंदर आपको हैप्पीनेस को लेकर के आना है, अपने अंदर आपको एक लाइटर साइड को आपको उससे जुड़ना है आपने। अगर आप पहले कोई काम इस तरीके से करते थे कि आप बहुत बोझ लेकर के चलते थे, डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि वो आपके लिए है नहीं। दूसरी बात, ऐसी चीज़ों का चुनाव कीजिए जो आपको लाइट एनर्जीज में रखे, जो आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपको खुश रखे, जिसमें आप बहुत हैप्पी रहें, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहें। तो वहीं आपकी ग्रोथ है, वहीं आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब ये जो वक्त है ना, मे बी आप इस समय में कोई एक ऐसी सिचुएशन में हो, किसी ऐसे पाथ पर हो, या फिर ऐसे बेसिकली ऐसे सिचुएशन में कि आपको जैसे अब चूज़ करना है कि मुझे अभी इस, आपके पास ना चॉइस है
कि आपको इसी एनवायरनमेंट में रहना है, इसी ओल्ड पैटर्न में आपको चलना है, या फिर किसी नए, ये जो नई एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, ठीक है, आपको उसको वेलकम करना है, उसमें आपको बेसिकली टैप इन करना है। ये 2 चॉइसेस हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू चॉइस की बात कर रही हूँ तो वो होएगी ही होएगी। वो आप पे डिपेंड होगा कि आपको उस पाथ पर चलना है या नहीं चलना है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए वो एक गेट खुल रहा है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है, आपके लिए वो एक मौका आ रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके का बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हो या नहीं, या फ़ायदा उठाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है मूव क्विकली, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस समय में ना आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, चाहे वो थॉट्स चल रहे हैं, कोई सिचुएशन है, कोई भी आपका लाइफ का एरिया है, बेसिकली इंट्यूटिवली आप इस मैसेज को लेंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय में ना आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, बिल्कुल डायरेक्टली आपको कुछ गाइड कर रही है, और जो आपकी इंट्यूशन इस मोमेंट पर आपको बता रही है आपको उसको फॉलो करना है और उसको लेकर के आपको एक्शन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्वेरियस जो है रेजिस्ट कर रहे हो, मैं कहूँगी कुछ एक्वेरियस उस थॉट को, या फिर मैं कहूँगी वो जो इंट्यूशन आपको आ रही है ना कि उस तरफ आपको जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, ये एक्शन आपको लेना चाहिए, ये डिसीज़न आपको लेना चाहिए, इस पाथ को आपको चूज़ करना चाहिए, आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। आपको किसी चीज़ का डर है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस समय ना इन सब भी, ये जो भी डर आपके अंदर आ रहा है ना, ये आपका माइंड लेकर के आ रहा है, ये आपके थॉट्स लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी नहीं सुननी है आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जो आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ एक्शन लेने के लिए गाइड कर रही है ना, उस तरफ एक्शन लीजिए, ठीक है। और अगर मैं एक्शन लेने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम आराम से आगे बढ़ रहे हो, कहने का मतलब उस तरफ क्विकली आपको एक्शंस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर ना माइंड की बात हो रही है, आपका थॉट्स, ठीक है। थॉट बड़ी जल्दी शिफ्ट करते हैं, आप कितना उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, आप कब अपनी इंट्यूशन को समझ पा रहे हो, उस तरफ एक्शन ले रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है जल्दी से जल्दी आप उस तरफ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये जैसे ना मुझे डिवाइन यहाँ पर मुझे ये बता रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पोर्टल जो है ना कुछ समय के लिए ओपन है। अगर आपने अभी एक्शंस नहीं लिए, अगर आपने अभी डिसीजंस नहीं लिए, ठीक है, तो ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक्शंस ले रहे हो, कितनी जल्दी इस पोर्टल को, ये जो ओपन हुआ है आपके लिए, उसको कितनी जल्दी आप उसमें एक्टिव होते हो, उसमें टैप इन करते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, बहुत ही जल्दी वो जो पोर्टल है, वो डोर है, वो क्लोज हो जाएगा। तो फिर अब वहीं समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको इवॉल्व होने का, ग्रो करने का, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट करने का बहुत यहाँ पर मौका मिल रहा है इस समय में, और उस मौके का आपको यहाँ पर फ़ायदा उठाना है, ठीक है। ये वक्त ना एक्वेरियस, ये वक्त है अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ने का, ये वक्त है अपने जीवन में रिस्क लेने का, ये वक्त है अपने जीवन में रिस्क लेकर के आगे बढ़ने का। क्योंकि कहते हैं ना, एक वक्त आता है आप हर वक्त रिस्क नहीं ले सकते हो, हर वक्त आपका साथ नहीं देता है, सितारे साथ नहीं देते हैं, बट ये वो वक्त है जब आपके सितारे आपका साथ देंगे। तो इस वक्त में आपको वो रिस्क लेना है, जो चीज़ आपको डरा रही है या जिस चीज़ का आपको डर है ना, उस डर को पीछे करके, ठीक है, ऊपर वाले को मान करके, डिवाइन का साथ लेकर के, उन पर विश्वास करके अब आपको उस पाथ पर आगे बढ़ना है जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ओके, यहाँ पर एक है आपके लिए कार्ड आया है, रिमूव टॉक्सिसिटी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर ना बहुत, जिसे कहते हैं कि आपने बहुत इमोशनल बैगेज को कैरी कर रखा है अपने पास्ट के, फिज़िकल, इमोशनल, मतलब आपने बहुत बर्डन को कैरी कर रखा हुआ है। अब वक्त है उसको रिमूव करने का, रिलीज़ करने का। ये जो आप कर रहे हो ना एक्वेरियस, अगर जैसे कि मैंने बोला कि कोई आप काम कर रहे हो
या फिर ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है, उसमें आप खुश नहीं हो। इट मीन्स आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपनी सोल को हर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने इमोशंस को हर्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब इससे ना ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब वक्त है कि वो जो नया दरवाज़ा, जो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है ना, उसमें टैप इन करो और इस चैप्टर को आप क्लोज़ करो, ठीक है। अपने आप को ना, आपको जैसे कुछ चीज़ें बांध रही हैं इस समय में, ओके, कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव अटैचमेंट्स किसी चीज़ से हो सकती है। अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आपकी खुद की कोई हैबिट हो सकती है, आपकी खुद की कोई सोच, क्योंकि पहले कार्ड में हमने यही तो आपको मैसेज दिया ना कि आपको अपने माइंड को, एटीट्यूड को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। जो अभी तक आप पहले तरीके से चीज़ों को देखते आए थे, सोचते आए थे, उन सब चीज़ों को उस तरीके से अब हैंडल नहीं करना है। अब आपको बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाना है, एक पॉजिटिव रवैया अपनाना है। पहले जहाँ आप हर चीज़ में आप कमियाँ ढूंढा करते थे कि ये काम मैं नहीं कर रहा तो इसमें ये दिक्कत आएगी, या मतलब हाँ, ऑलवेज नेगेटिव सोचना, समझ रहे हैं आप। तो अब आपको वो सब पैटर्न, वो सब थॉट्स, वो सब चीज़ें ना आपको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और इस चीज़ का अब वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो नया पोर्टल है ना, ये इस बर्डन के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ आप आगे नहीं लेकर के जा सकते उसको, ठीक है। वो उसमें टैप इन ही नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले उसको रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। इस समय आपकी नॉलेज, आपकी विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पर। अभी वो हो सकता है कि आप कहीं से कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो, या फिर मतलब किसी की, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि इनर विजडम, इनर नॉलेज ओपन हो रही है, या फिर जिसे कहते हैं ना कि मे बी आप लोग मेडिटेशंस करते हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो जैसे होता है लाइफ ने जो सिखाया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उससे और भी ज़्यादा आप वाइज बने हो। तो कहने का मतलब उसे एज अ लेसन लो, सीखो और आगे बढ़ो। उनका ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर डाल करके आपको आगे नहीं बढ़ना है कि हाँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ इतनी बुरी घटनाएं घटी हैं, तो वो सब लेकर के आपको बेसिकली जो है नहीं चलना है, आगे नहीं बढ़ना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अपने आप को ना पहले खाली करो, पहले चेंज करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है एक्वेरियस। ये अर्जेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस रीडिंग में टैप इन किए हो, इस वीडियो में टैप इन किए हो, आपने ओपन किया है और आप यहाँ तक बने हुए हो, तो ये मैसेज आपके लिए है, समझ रहे हो आप। डिवाइन चाहते हैं कि आप इसे सुनो, आप इस पर काम करो और आप आगे बढ़ो, आप उस पोर्टल में टैप इन करो, आप उस दरवाजे के आगे बढ़ो, समझ रहे हो आप। इस टाइम को आप यूज़ कर पाओ बेसिकली। मेरा कैमरा आई थिंक ओके, आप ठीक है, ओके। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान इस समय ध्यान देना है, काम करना है इस पर। देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, हालांकि मैं अभी इसमें रीडिंग में ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये आपके लिए मैसेज है। आप अभी कंफर्टेबल जोन को अपने छोड़ नहीं रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। आप अभी जैसे चिपके हुए हो उससे, ठीक है। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपको ना खींच रही हैं, वहाँ पर बने, मतलब आगे नहीं जाने दे रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन करो, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए प्लीज़, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें आपकी सोल की ग्रोथ तो होगी ही होगी, आपकी मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है उसकी ग्रोथ भी है यहाँ पर, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे अक्सर एक्वेरियस यही ब्लेम्स या यही कंप्लेंट्स करते आए हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कभी अच्छा होता नहीं है। तो भाई आपको जब मौका मिलता है, जब डिवाइन मौका देते हैं, तो आप उसका फ़ायदा भी नहीं उठाते हो, ठीक है। क्योंकि आपका माइंडसेट ही थोड़ा ऐसा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, राइट। तो थोड़े अपने माइंडसेट को चेंज करो। पॉजिटिविटी लाना चाहते हो तो एक्शंस तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शंस आप ही को लेने पड़ेंगे, सही वक्त पर सही एक्शन, सही डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी अपने बच्चों के लिए इसको वाले देख रहे हैं, क्या अर्जेंट मैसेज आप इनको देना चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
6 of Swords, Eight of Wands. Action, action, action. Seven of Pentacles. Chariot. वाओ, ब्यूटीफुल। भाई जिसको ये मैसेज समझ में आ जाए ना, उसकी तो नैया पार लग जाएगी, अगर आप समझ पाए तो। क्या कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ सॉर्ड्स। मैंने आपको बोला ना कि दो चीज़ों में आप स्टक हो गाइस, ये आपकी एनर्जीज हैं, दो चीज़ों में आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास ऑप्शन है बेसिकली, राइट? आपके पास ऑप्शन है। इस समय जो डिसीज़न ले लोगे ना, बस आपने अगर सही एक्शन ले लिया, सही पाथ पर चल गए तो बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो एक्शन लो, घबराओ मत, कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो। मैं बोलूँगी कि आप मतलब आपकी हालात पता कैसे है कि ये जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, दिल आपका नहीं मानता, मतलब होता है ना, दिल और दिमाग एग्री नहीं कर रहे, दोनों एक पाथ पर एग्री नहीं कर रहे। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, उस तरफ आगे बढ़ो। उसी के नीचे यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, जिसमें चैरियट की भी एनर्जीज़ है, जो कि यही आपको गाइड कर रहा है कि ये जो चेंज है ये आपके जीवन में विक्ट्री लेकर के आएगा, सक्सेस लेकर के आएगा। पर आपको एक पाथ को चुनना है, आपको दो में से एक पाथ को चुनना है। ये आपके पास एक ऑप्शन है कि पुरानी ज़िंदगी में, पुरानी थॉट्स में, पुरानी चीज़ों में जैसा आप सोच रहे हो उन्हीं चीज़ों में आपको बने रहना है, या फिर नई जगह टैप इन करना है, नई ऊर्जा में टैप इन करना है। तो उस तरफ एक्शंस लेना स्टार्ट करो, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि अब वक्त चेंज का है। और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि ये वक्त आपका है, ये सितारे बन रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है एक्वेरियस इस मूवमेंट पर कि हाँ, अगर आप वो एक्शंस लेते हो तो वो आपके लिए कारगर साबित होंगे, उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ हैं जो अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में इतनी कंप्लेंट्स करते आए हो ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, या मैं बहुत डिफ़िकल्टीज़ को मैंने फ़ेस करा है, चैलेंजेस को फ़ेस किया है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से, या जो भी चीज़ें रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको अब वो एक मौका दे रही है कि अपने डेस्टिनी को चेंज करने का। अब आप ये नहीं होता है कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है तो बस भाई हम बैठे हैं और ग्रह बदल रहे हैं, अपने आप दशाएं बदल रही हैं, अपने आप हमारे घर में जो है पैसों की बरसात हो जाएगी, अपने आप हम सही पाथ पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस भेजी जा रही है कि ये पाथ आपके लिए है, एक्शंस आपको लेना है, उठना आपको है, आगे आपको बढ़ना है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो ये जो पोर्टल है ये जल्दी ही बंद हो जाएगा, फिर आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये जो वक्त आया है ना, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को फेस भी कर रहे हो अभी, ठीक है एक्वेरियस, अगर इस समय आप किसी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, तो अगर आप इस समय किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को फेस भी कर रहे हो तो डिवाइन बोल रहे हैं इस मौके का फ़ायदा उठाओ। ये आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं है, ये आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से एक जाल फेंका गया है। और ये जाल नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव जाल है कि आपको सही डायरेक्शन मिल पाए, आप अपनी किस्मत को दोबारा से लिख पाए। वो एक मौका आपको दिया जा रहा है। अभी आपको
इन अपॉर्चुनिटीज़ को परेशानी समझना है तो आप परेशानी समझ के वहाँ पर रह भी सकते हो, या फिर इसे एज अपॉर्चुनिटी समझ के कि ये मुझे मौका मिला है, अब वक्त है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब चली गई, ठीक है, आपकी जॉब छूट गई है, आपको जॉब से निकाल दिया गया, छूट गई है आपकी जॉब। अब आप सर पकड़ के बैठे हो, मैं क्या करूँ, ठीक है। आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई पैशन है, अंदर से ये आवाज़ कई बार आपको उठी कि उस तरफ आगे बढ़ूँ, मैं एक चैनल क्रिएट कर लेता हूँ या मैं उसको लेकर के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, आपने उस तरफ एक्शंस नहीं लिया। अभी सिस्टमैटिकली चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स हो गई है कि आपका वहाँ पे बने रहना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। आप एक पल नहीं वहाँ पे बिता पा रहे हो उस जॉब पे। तो कहने का मतलब अब वो आपकी मर्जी होगी कि आप इसको ऐसे देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में तो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिवाइन ने इतनी प्रॉब्लम ले आए हैं, मैं क्या करूँ। या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ कर आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर जो आपको क्लिक कर रहा है, बेसिकली जो डिवाइन आपको क्लिक कर रहे हैं कि इस तरफ आगे बढ़ो। ये आपका कोई भी एरिया हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, करियर पाथ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरफ आपको बेसिकली एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये देखिए पहले कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना कि भाई मैंने जीवन में मतलब मेरी लाइफ के ना हर एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, ठीक है। और मैं बस उन चैलेंजेस को फेस ही करता रहा हूँ, आज तक मैं फेस ही कर रहा हूँ। ये पल कब ख़त्म होगा, मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी, तो आ रही है। लेकिन एक्शन आप लोगे, एक्शन आपको लेना है। इस समय आपको लोअर एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है, इस समय आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करना है। मैंने बोला ना कि अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, और जो भी ऐसी नेगेटिविटी है उनको रिलीज़ करो, रिमूव करो। जो भी चीज़ें बांध रही हैं ना उन्हें रिमूव करो। ये आपको मौका मिल रहा है। समझ सक रहे हो इस रीडिंग को तो समझ जाओगे, और सिर्फ समझने से ही कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ले लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस लाइफ चेंजिंग रीडिंग है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग, या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइस। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है, और क्या आपको कहना चाहते हैं आप, क्या अर्जेंट मैसेज आप देना चाहते हैं एक्वेरियस को। गॉसिप ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। डेस्टिनी, लास्ट कार्ड, फेकेट, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है जॉय, ओके। देखिए एक्वेरियस, सबसे पहले तो ना आपको किसी भी तरह के, अगर आप की आदत है कि आप किसी की भी गॉसिप वगैरह में जाते हो, जैसे इधर उधर की बात करनी, किसी पर्सन की बात करनी, प्लीज़ इस ऊर्जा से थोड़ा आपको बचना है, ठीक है। इस ऊर्जा से आपको बचने की ज़रूरत है। और इस मोमेंट पर ना आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके बारे में चर्चाएं खूब चल रही हैं, ठीक है। आपकी पीठ पीछे बातें बहुत की जा रही हैं, बहुत गॉसिप्स की जा रही हैं। तो उन चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, ओके। उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। उन सब चीज़ों को उन तक छोड़ दो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए फेकेट की एनर्जीज़ है। ये जो भी थॉट पैटर्न है या फिर ये जो भी कोई चीज़ है, मैंने बोल रही हूँ ना कि जैसे बचपन से ही कोई समस्या चली आ रही है, बचपन से ही कोई ऐसी सोच चली आ रही है, क्योंकि चीज़ें ही उस तरीके से रही हैं आपकी, तो आपको बोला जा रहा है अब ये मौका मिला है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में तब्दील कर सकते हो। ओ माय गॉड, इसके नीचे का कार्ड आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, जो आपका टैलेंट है, जो आपका गिफ्ट है, उसमें टैप इन करना, और उसमें आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। ओ माय गॉड, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब मिरेकल आ रहे हैं, लेकिन आपको पास्ट की एनर्जीज़ को,
पास्ट की सिचुएशंस को फॉरगिव करना होगा, माफ़ करना होगा, आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेयर आ रही है, हो ओपन ओपन ओ प्रेयर। फॉरगिवनेस में आपकी मदद करेगी। किसी पर्सन को माफ़ करना हो, अपने आप को माफ़ करना हो, या फिर किसी सिचुएशन को ही क्यों नहीं माफ़ करना हो, उसमें आपकी बहुत मदद करने वाली है ये प्रेयर। इस पर काम कीजिए। हो ओपन ओपन ओ प्रेयर आपको करनी है, उससे आपके थॉट्स में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जीज में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मैसेज था जो आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि ये उन लोगों तक ही ये जाने वाला है जिन तक डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेज जाए और वो एक्शन लें। ठीक है, तो होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।